केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आम बजट पेश किया। इसमें इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। किसानों स्टार्टअप्स के लिए सरकार ने कई योजनाओं का ऐलान किया है। इसके अलावा उन्होंने इस बजट के जरिए नौकरियां भी पैदा होने की बात कही है। वहीं इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को लेकर अपने विचार जनता के सामने रखे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ साथ आम जनता के लिए कई नए अवसरों का निर्माण करेगा। ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के 100 साल की विकास का नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। बजट के ऐलान के बाद से ही प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। पीएम मोदी ने जहां एक ओर बजट की तारीफ की है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस बजट को बेकार बताने पर तुले हुए हैं। राहुल गांधी ने बजट पर ट्वीट करते हुए लिखा कि मोदी सरकार के बजट में कुछ नहीं है। मध्यम वर्ग, वेतनभोगी वर्ग, गरीब और वंचित वर्ग, युवाओं, किसानों और एमएसएमई के लिए कुछ नहीं है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बजट को गरीबों की जगह अमीरों का बजट बता दिया। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस बजट को ऐतिहासिक करार दे दिया। ये गरीबों का बजट नहीं है, अमीरों का बजट है। जैसा कि उन्होंने महाभारत कोट किया, ये एकलव्य की बजट नहीं है, ये सिर्फ द्रोणाचार्य और अर्जुन की बजट है। सर, इसके साथ साथ कह रहे हैं कि नई नौकरियां आएंगी, आवास आएंगे, ट्रेनें चलाएंगे। अरे 250 नौकरियां भर्ती नहीं कर रहे हैं आप। लोग लड़ रहे हैं, बिहार यूपी में रास्ते पे आए हैं और आप कह रहे हैं नए नौकरियां मिलेंगे। कम से कम अब 10 लाख टीचर के वैकेंसीज हैं और 8 लाख 9 लाख से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर्स में हैं। यही भर्ती नहीं कर रहे, आप दूसरी नौकरी कहाँ से लग देंगे? 21st सेंचुरी में भारत कैसा होगा और 75 साल पूरे करने के बाद भारत किस दिशा से जाएगा, इसका एक प्रकार से दिशा दर्शन इस बजट में हुआ है। टेक्नोलॉजी, साइंस, इनोवेशन, रिसर्च, स्टार्टअप, इनको महत्व देते हुए हिंदुस्तान की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट कैसे बढ़े, एक्सपोर्ट कैसे बढ़े और इंपोर्ट कम होते हुए भी एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल सेक्टर में प्रगति और विकास कैसे हो और समाज में विशेष रूप से जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ट्राइबल्स हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, गांव गरीब मजदूर किसान हैं, इनकी ग्रोथ कैसे बढ़े, इनका पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़े और व्यवस्था में ये सबके बराबर कैसे आ सके, इसको सोचकर नीतियां बनाई गई है। इस साल सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। एक्सपर्ट्स इसे बैलेंस बजट बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष बजट में आम लोगों के लिए कुछ नया नहीं होने की बात कर रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश कर दिया। इस बार भी वित्त मंत्री ने लगातार दूसरी बार पेपरलेस बजट पेश किया। इस बजट भाषण के दौरान निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए हैं। इस दौरान उन्होंने भारत में 5G की शुरुआत करने, गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन शुरू करने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने अपने बजट भाषण में युवाओं को राहत देते हुए 60 लाख नई नौकरियां देने की बात भी कही। वहीं पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनाए जाएंगे। इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने डिजिटल करेंसी को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 2022-23 से आरबीआई की ओर से क्रिप्टो करेंसी पेश किया जाएगा। इन सब बड़े ऐलान के बाद से देश में बहुत सी चीजें सस्ती और महंगी हो चुकी हैं। सस्ते सामानों की बात करें तो मोबाइल फोन से लेकर चार्जर और कपड़ा सस्ता कर दिया गया है। इसके साथ ही आम आदमी की राहत के लिए और भी चीजें सस्ती की गई हैं। आइए जानते हैं कौन सी चीजें सस्ती हुई हैं और कौन सी महंगी। सस्ता हुआ सामान।
मोबाइल चार्जर सस्ता होगा, खेती का सामान सस्ता होगा, हीरे के गहने सस्ते होंगे, कपड़े जूते चप्पल सस्ते होंगे, विदेश से आने वाली मशीनें सस्ती होंगी, मोबाइल फोन कपड़ा चमड़ा। वहीं बजट के बाद क्या हुआ महंगा? बजट 2022 पेश होने के बाद से कैपिटल गुड्स पर आयात शुल्क में छूट खत्म कर दिया गया है। इस पर 7.5% आयात शुल्क लगा दिया गया है। वहीं इमिटेशन ज्वेलरी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। इसका कारण आयात को कम करना है। साथ ही विदेशी छाता भी महंगा हो जाएगा। साथ ही एमएसएमई को मदद देने के मकसद से वित्त मंत्री ने स्टील स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी छूट को 1 साल के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है। मेरे साथ एक फैमिली बैठी है और बजट में क्या कुछ ऐलान किया गया, एक मध्य वर्गीय फैमिली को क्या कुछ छूट मिली है, इससे उन्हीं से जानते हैं कि उनको ये बजट कैसा लगा। तो आप एक महिला हैं, गृहिणी हैं, और क्या मानती हैं कि बजट में महिलाओं के लिए क्या कुछ किया गया है, आप कैसा देखती हैं? बजट में महिलाओं के लिए क्या गया हमें तो कुछ समझ में नहीं आया कि हमारे लिए क्या किया कि गैस सस्ती हुई है क्या, या रोज की जो सब्जियां वगैरह उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा क्या, तो हमें इतना ज़्यादा भी कि क्या सस्ते वगैरह वैसा तो कुछ शायद नहीं किया गया है। मुझे नहीं लग रहा है कि बजट हमारे लिए कितना वो रहेगा। अच्छा अंकल, आप बताइए, आपको क्या लगता है इस मतलब अभी तक का जो आपने बजट आज सुना, क्या लगता है पिछले बजट के कंपैरिजन में आम जनता के लिए क्या कुछ मिला है? ये जो बजट है इसके अंदर आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है, एक तरीके से देखते हैं, क्योंकि ये कम्पैक्ट बजट है। ये बजट जो है एक कम्पैक्ट बजट है। इसके अंदर क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो है ये बजट को दिया गया है। इसमें क्या है कि आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में बात की गई, जिससे कि जॉब क्रिएशन होने के लिए गवर्नमेंट ने एक व्यू दिया है अपना। अब जॉब क्रिएशन होगी, कितनी होगी, क्या होगा, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जैसे बात की गई है, 25,000 किलोमीटर रोड के लिए बात की गई है, तो उसके लिए क्या है कि जॉब्स तो क्रिएट होंगी, परंतु वो कब होंगी। दूसरा, इसके अंदर ये कोई नहीं दिया हुआ कि जैसे कि एग्जम्पशंस जो होती थी, आपकी जो लिमिट बनी हुई है एक टैक्स लिमिट इनकम टैक्स की, उस स्लैब के अंदर कोई भी कुछ नहीं किया गया, कुछ बताया ही नहीं गया। अब आदमी के पास सेविंग नहीं होंगी तो वो जो है किस तरीके से परचेजिंग पावर उसकी कैसे बढ़ेगी। दूसरा, जो आपके कोरोना के अंदर जो जॉब्स छूट गई हैं लोगों की, और या कुछ लोगों की जो है जॉब्स जो है उसको जो सैलरी है, जो कुछ लोगों की जो सैलरी है वो 70% से 30% 40% रिड्यूस कर दी गई है। तो वो उसका जो है ग्रोथ के लिए वो क्या हमारे को पार्टिसिपेशन करेगा, उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। बता रहे हैं कि आप एक रिटायर्ड पर्सन है, तो एक जो जॉब से रिटायर होने के बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बजट में क्या होना चाहिए, और क्या आपको वो मिला है क्या? मैं जो हूँ रिटायर्ड आदमी हूँ एक प्राइवेट कंपनी से। मेरे को जो मिलता है EPS 95 से मिलता है पेंशन, पर मेरे पेंशन इतना नहीं है, 968 रुपये पेंशन मिलती है मेरे को। उसके अंदर मैं क्या खाऊंगा, क्या मैं अपनी ग्रोथ कर सकता हूँ, क्या मेरी परचेसिंग पावर बढ़ी, जो कि उसका EPS 95 का तो केस भी चल रहा है, उसके ऊपर तो कुछ बोलते ही नहीं है ये लोग। हमारी गवर्नमेंट को कुछ बोलना चाहिए था कि जैसे कि एक ओल्ड पर्सन को पेंशन जो गवर्नमेंट देती है वो 2 से 2,500 3,000 रुपये तक देती है, पर EPS 95 के ऊपर इन्होंने उसको या तो उससे लिंक कर देते, जो ओल्ड एज पेंशन है उससे लिंक कर देते, तब तो जो है उसके अंदर EPS 95 की भी पेंशन बढ़ जाती। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी पेंशन जो है 1,000 रुपये से भी नीचे है EPS 95 में, तो उनके लिए बारे में गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं बोला है। अच्छा आप बताइए, आप एक गृहिणी है, महिला है, घर की रसोई की बात करें तो घर की रसोई में आपके बजट से क्या मानती है, कुछ राहत मिलेगी? हमें तो गैस सस्ती होनी चाहिए, राशन के लिए हरी सब्जियां है, सब चीज़ सस्ती होनी चाहिए। जो हमारा बजट है उसमें सारी चीज़ महंगाई इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है महंगाई, बच्चों की स्टेशनरी, स्कूल की फीस, हम सब इतने कम बजट में कैसे ही
ये सब घर चलाना। तो आप ये कहते हैं कि कम बजट में घर नहीं चलेगा, बजट में महिलाओं के लिए भी कुछ ऐलान होना चाहिए? होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। अच्छा आप बताइए, आप भी एक महिला हैं और क्या मानती हैं कि बजट में कुछ राहत मिली है आपको? हाँ, बजट में तो राहत है, जैसे कपड़ा सस्ता हुआ है और वो जूते चप्पल है, पर ये तो ना ग्रोसरी का तो सामान सस्ता होना चाहिए। ये डेली यूज़ के लिए ये तो चाहिए ही, वेजिटेबल ग्रोसरी ये तो ज़रूरी है। हाँ वही तो। अच्छा आप बताओ, आप यंग हो, क्या लगता है यंग लोगों के लिए फ़ोन सस्ता हुआ है, उससे काम चल जाएगा? कुछ और फ़ोन चार्जर तो ऑलरेडी सब कुछ महंगा हो चुका है। मैं ऑलरेडी बिजनेस कर रहा हूँ स्टेशनरी का, तो हमारे तो टैक्सेस उल्टा बढ़ गए हैं। पहले जैसे हमारा पेन का था, प्लास्टिक जैसे महंगा हो गया सारा, तो पहले 12% लगता था, अब उसमें 18% कर दिया है। तो सपोज 5 रुपये MRP का कोई पेन खरीदने के लिए आता है, सबसे ज़्यादा आज की डेट में 5 रुपये के लोग पेन खरीदते हैं। नॉर्मल जितने भी लोग हैं, हम लोग जो है 5 रुपये का पेन खरीदते हैं। अब वो 6 से 7 रुपये MRP कर दिया इन्होंने, 5 रुपये हमारी खरीद हो गई है। कस्टमर को समझाना मुश्किल हो गया आगे से, हमारा मार्जिन तो कम हो गया उसमें उल्टा। और लेकिन कैसे समझाए, टैक्सेस तो वही है अभी भी। लेकिन अब सरकार ने नई जो है एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया है, नए लोग अपने रोजगार कर पाएंगे, तो उससे लगता है कि आपको कुछ राहत मिलेगी। लोन जो है लेने की जो क्षमता है लोगों की बढ़ जाएगी, तो शायद कुछ। हम लोन लेने की क्षमता ना खाली लोअर क्लास की बढ़ी है, मिडिल क्लास तो वहीं बीच में फंसा हुआ है। मिडिल क्लास को क्या राहत मिली है? कुछ भी नहीं। मिडिल क्लास तो पिसता ही रहता है। हम जैसे लोग तो वही बिजनेस कर रहे हैं, पैसे हमारे घुस रहे हैं उसमें और धीरे धीरे करके मरते जा रहे हैं। जहाँ हाई क्लास, जहाँ लोअर क्लास, एक हाई क्लास, एक हायर क्लास बचा हुआ है, एक लोअर क्लास बचा हुआ है। मिडिल क्लास तो पिस रहा है। आप बताइए, आप क्या करती हैं? स्टूडेंट हैं आप? मैं CA स्टूडेंट हूँ एक। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि क्या स्टूडेंट्स के लिए कुछ राहत है? स्टूडेंट्स के लिए तो वैसे भी कुछ नहीं होता है। ऑनलाइन यूनिवर्सिटी स्टार्ट की गई है गवर्नमेंट की तरफ से। ऐसा कुछ बजट में इंक्लूड नहीं है। बजट एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए है। मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए वैसे भी कुछ नहीं होता है। बट अगर देखा जाए तो पैंडेमिक आया, प्राइसेस बढ़ सकते थे, सेल्स लग सकता था कोविड का, बट वैसा कुछ नहीं हुआ है। अगर महंगाई नहीं बढ़ी, मतलब अगर कुछ सस्ता नहीं हुआ है तो महंगाई भी नहीं बढ़ी है, तो एक प्लस पॉइंट है ये इस बजट का। और मेरे हिसाब से मैं तो कंपनी की बात करूँगी तो उसमें तो काफ़ी फ़ायदा है, क्योंकि टैक्स भी नहीं बढ़ा है। टैक्स में अगर कुछ लिमिट बढ़ सकती तो सेविंग्स होती, बट नुकसान भी तो नहीं हुआ है ना, तो दैट्स अ पॉजिटिव पॉइंट ऑल्सो। बाकी मिडिल क्लास फैमिलीज़ में कपड़ा, जूता, चप्पल ये सब सस्ता हुआ, दैट्स अ गुड पॉइंट। तेल, सब्जी ये सब भी इंपॉर्टेंट होते हैं फैमिलीज़ के लिए, वो सस्ता नहीं हुआ है तो वो देख सकते हैं आगे बढ़ाने के लिए। तो एक मानती है एक रैंडम एक नॉर्मल बजट है और कोई एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं हो पाई। एक एवरेज बजट है, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा, बट अगर सही से चला तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। और उसके लिए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए अगले 25 साल के लिए, जैसे मोदी जी ने कहा है, ये अच्छा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.